अब बस भी करो यार अनुपमा, कितने लोगों को खाओगी यार। अपने बेटे को खा गई, बेटी को खा गई, समर मर गया, आद्या चले गई, अनुज मर रहा है, पूरा परिवार उजड़ रहा है, आशा भवन पूरी तरह से चकनाचूर हो रहा है। अनुपमा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अनुपमा का खुद वीडियो बना रहा हूं और अनुपमा के खिलाफ ही क्यों बात कर रहा हूं। दरअसल दोस्तों मैं नहीं बात कर रहा हूं, ये सारे शब्द हैं शाह परिवार के उन लोगों को जिन लोगों को अनुपमा ने पनाह दी थी। देखो जिन लोगों को पनाह दिया उन्हीं लोगों ने आज अनुपमा के पीठ पीछे छुरा भोंक दिया। और हमने पहले ही कहा था कि अनुपमा तुम्हें यहां वहां किसी के ऊपर उपकार नहीं करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम अपने बारे में सोचो ना भाई। लेकिन तुम्हें तो भाई परम सेवा, धर्म सेवा या यूं कहें कि भाई दुनिया भर की सेवाएं करनी थी तो लोग करो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब अनुपमा को यह समझ आ जाना चाहिए कि भाई इसके अलावा दुनिया में और कोई कर्म धर्म नहीं करे। इसके बाद भी फिर से वही सारी चीजें करने मत बढ़ जाना कि जिंदगी भर दूसरों के ऊपर उपकार कर रही हो और अपने घर को उजाड़ रही हो। शादी होने वाली थी कहाँ अनुज से, आद्या के साथ, अनुपमा के साथ, अनुज, तीनों एक दूसरे के साथ खुशी से हंसी खुशी जिंदगी बिताने वाले थे। लेकिन कहानी ने ऐसा क्या रुख मोड़ लिया कि अनुपमा की जिंदगी में इतना तूफान आ गया कि तूफान से अनुपमा की पूरी जिंदगी की कश्ती उड़ गई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर गौर करने वाली बात है कि भाई अनुपमा की गलती क्या है, क्योंकि अनुपमा को जो सजा मिलती है वो बिना गलतियों के क्यों मिलती है। अनुपमा ने कुछ किया नहीं होता है, उसके बावजूद भी अनुपमा के साथ इतना बुरा क्यों होता है। तो सोचने वाली बात है, क्योंकि भाई अनुपमा सबसे बड़ी बोल सकते हैं कि एक तरीके से स्वार्थी है। स्वार्थी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अनुपमा सिर्फ और सिर्फ दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है। स्वार्थी मैं इस मामले में बोल रहा हूं कि वो अपने लिए कभी स्वार्थी बन जाती तो शायद अनुपमा की जिंदगी संवर जाती। भाई देखो अंकुश ने अनुज को ठिकाने लगा दिया, धकेल दिया उस अनुज को, और अनुज बेचारा खाई में गिर रहा है। वहां से गिरने के बाद खुद को कैसे संभालेगा, कैसे क्या करेगा वो तो भगवान जाने। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि भाई अनुज के साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। अनुज का जो जहां पे अनुज गिरता है खाई से, पेड़ के ऊपर लटके रहता है, वहां से पेड़ भी टूट जाता है। अब अनुज जिंदा है या कुछ अनुज के साथ हादसा हो गया ये तो आने वाला लीप बताएगा, जो कि 14 तारीख से शुरू होगा, इसी अक्टूबर से, जो कि दशहरे के पावन पर्व पर शुरू होगा। लेकिन इन सभी के पहले एक बहुत बड़ी दिलचस्पी वाली बात है कि भाई अनुज ने अनुपमा से बात करने की कोशिश की। अनुज को ये भी पता चला कि अंकुश ने धोखा किया। अनुज को ये पता ही नहीं चला कि भाई आद्या गलत क्या सोच रही है फिर से अनुपमा के बारे में। क्योंकि हुआ कुछ हुआ दोस्तों कि आद्या को ये लग रहा है कि उसकी मम्मी के ऊपर उसने भरोसा करके बहुत गलत किया। फिर से उसकी मम्मी ने उसे धोखा दिया, उसकी मम्मी पुलिस को उसे पकड़वाना चाहती है, वगैरह वगैरह दुनिया भर की ख्याल है जो वो ऐसा सोच रही है। लेकिन सीरियसली बताऊं जो सच बताया ना तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये सारी जो अम्मन गणत अपना कंफ्यूजन है ना, ये सारी चीज़ें लेकर बैठी हुई है हमारी आद्या। और आद्या के पास फिर से एक बार मन में वही सारी गलतफहमी बढ़ी, यानी आद्या को इस बार कोई कुछ ठीक नहीं कर सकता। यानी आद्या को फिर से गलतफहमी हो गई, यानी आद्या इसीलिए अनुपमा को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में यह दिखाया जा रहा है जहां पे आद्या को कुछ लड़के लोग गोल गोल छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ियों में, जहां पर अनुज आया है। अब वो अनुज ही है या अनुज की कोई आत्मा या कोई शक्ति ऐसी जो हो सकता है कि ऐसा दिखाए, जो बाप एक बेटे की रक्षा कर रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। वैसे में आद्या की, अनुपमा और अनुज की ये जो नई जिंदगी है इसे लेकर आप कितने एक्साइटेड, और लीप के बाद की आने वाली कहानी को लेकर क्या एक्साइटमेंट आपकी, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार जल्दी आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा जुड़े एक और बड़े अपडेट के साथ जल्दी आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।